बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से हटके है। आज हम बात करने जा रहे हैं अल कानून फी तिब की, यानी तिब के कवानीन क्या होते हैं और बीमारियों की पैथोलॉजी क्या होती है, उनका इलाज तिबी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होता है। जरा आज हम इस चीज़ को देखने जा रहे हैं और साथ में हमें मिजाज को थोड़ा सा टच करेंगे और साथ में उज़्वे रईस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बीमारियों के हवाले से आ जाते हैं। बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि आप कोई जिनसी अमराज पे कोई वीडियो बनाएं, कोई आप मर्दाना जिनसी अमराज से मुतल्लिक बात करें। उर्फ़ आम में यही मशहूर है कि हकीम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के होते हैं और उनके पास यही अद्वियात पाई जाती हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हकीमों के पास हर तरह की अद्वियात मौजूद होती हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिनसी अमराज क्या होते हैं, किस तरह से फैलते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि जनाब पहले तो हम टर्म्स की बात करते हैं। ज़िकावत सूरत अनजाल, एहतलाम, जरियान, मनी का रिसना को अमसाक की कमी और इस हवाले से जनाब ये होता है। फिर लोग टोटके इस्तेमाल करते हैं, समंदर सूख, मूसले सफेद, सालत मिस्री, मनी को गाढ़ा कर लो, मनी को पतला कर लो, या उसके अलावा जनाब हम कोई ऐसी चीज़ खा लें जिससे हमारी मनी मजबूत हो जाए, हमारे गुर्दे मसाने मजबूत हो जाएं और जनाब हम कादिर मर्द बन जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है और बहुत ही एक गलत आइडियालॉजी है जो कि हमने इस काम के साथ अटैच कर लिया है। आज हम ये बताते हैं कि एक्चुअल में इस प्रोसेस के लिए हमें कहाँ कहाँ से चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और इसमें कौन कौन से जिस्म के अज़ा हिस्सा लेते हैं। आज का टॉपिक हम जस्ट यहीं तक रखेंगे, अगली वीडियोस में हम इसको मजीद इस पे बहस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हमारे 3 अज़ाए रईस हैं जिस्म के अंदर बालिहाज़ शख्सी, यानी शख्सियत के एतबार से दिल, जिगर और दिमाग, ये अज़ाए रईस ऐसे इनमें से अगर कोई भी डैमेज हो जाए तो इनके बगैर इंसानी जिंदगी की बका मुमकिन नहीं है। अब बालिहाज़े नस्ल कशी के हमारे साथ एक और उज़्वे रईस शामिल किया जाता है जिसको खुशियतैन कहते हैं, और औरतों में बैज़ादानी होती है, बच्चे दानी जिसको हम कहते हैं, तो ये साथ अटैच हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम इस प्रोसेस की, जिस प्रोसेस के तहत हमारे ऑर्गन स्टिमुलेट होते हैं, हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और हमारी जो एक सेक्सुअल और जो फिजिकल और मेंटली जो एक डिज़ायर होती है वो जनाब हमारी स्टिमुलेट होती है और हम अपने अपोजिट जेंडर से वो जनाब उसको फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो एक लहर आती है, जो एक रूह आती है, वो हमारे दिल की तरफ से उठती है। अगर हमारा दिल मजबूत है, दिल अच्छा काम करने वाला है, तो वहां से एक रूह उठती है और उसके जरिए हम कादिर होते हैं कि हम ये अमल सर अंजाम दे सकें। उसके बाद दूसरी रूह आती है हमारे दिमाग की तरफ से। अगर हम दिमागी तौर पे ठीक हैं, हम नफ्सियाती तौर पे हमें किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो हम जनाब इस चीज़ पे कादिर हो जाते हैं। अदरवाइज हमें कोई भी खौफ हो, दिल की तरफ से हो या दिमाग की तरफ से, या दिल की कमजोरी हो या दिमाग की कमजोरी हो, तो हम इस चीज़ पे कादिर नहीं होते। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है जिगर का। अगर जिगर के अफ़ाल दुरुस्त ना हो, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जॉइंटस, पीला यरकान, सुद्दी यरकान, या जिगर का फेल खराब हो, उसे रिफाइंड प्रोटीन ना मिली हो अपनी डाइट में, तो वो जनाब अपना फेल सुस्त कर देता है, जिसकी वजह से हम ये फेल सर अंजाम देने से कासी रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत का बहुत अहम रोल है। 72 इसमें पोर्स होते हैं और उनमें से एंजाइम्स खारिज होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। अगर हमारी बड़ी आंत में जनाब इन्फेक्शन हो, कोई बीमारी हो, सपोज के डायरिया हो, तो डायरिया की कंडीशन में हमारा जनाब ये बिल्कुल भी हम इस चीज़ की तरफ रागिब नहीं हो सकते। कब्ज की शिकायत हो तो हम फिर भी नहीं हो सकते। इसी तरह से मैदे के अमराज हैं, मैदे का मसला हो तो जनाब हम कभी भी इस कुव्वत के तहत ये काम सर अंजाम नहीं दे सकते। इसके बाद आ जाते हैं हमारे आसाब के। अगर हमारे आसाब कमज़ोर हैं तो फिर भी हम ये काम सर अंजाम नहीं दे सकते। पट्ठे जिसे हम कह देते हैं, मसल जिसे हम कहते हैं, तो ये भी जनाब इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जनाब बहुत सी ऐसी फॉर्म्स होती हैं, 16 कंडीशंस होती हैं जिसके तहत रह के हम जनाब ये काम सर अंजाम नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे जिनमें से चंद एक ये हैं कि अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट का ना होना, हमारे जो सेंसेस हैं टच, लिसन, लुक, फील और टेस्ट की, वो खराब हो जाए, यानी कुव्वत लामसा, कुव्वत सामिया, कुव्वत शामिया, ये वाली कुव्वत बासिरा,
اور قوت ناصرہ، یہ اگر ہماری ڈیمیج ہو جائیں یا ان کے افعال درست نہ ہو تب بھی ہم یہ کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے خصیتیں، ٹیسٹیز کا بہت اس میں رول ہوتا ہے۔ ٹیسٹیز کی اگر کوئی انفیکشن ہو یا کوئی ایزوسپرمیا کا ایشو ہو یا کوئی ان میں جناب سیپٹک ہو جائیں یا کوئی اندر سے کوئی مواد آ جائے، پلتے جل جائیں، تب بھی ہم اس کے لیے جناب صحیح طرح سے تیار نہیں ہو سکتے اور جناب ہم اس پہ اس فعل کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو جو دوست یا جو بھائی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جناب پٹھوں کی کمزوری سے ہوتا ہے جسٹ، یا آپ کی غذائیں ٹھیک کر لو یا آپ یہ منی کو گاڑھا کر لو، تو ان دوستوں سے ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ظلم نہ کریں اور غلط علم نہ دیں اور صحیح طرح سے آپ چیزوں کو ڈیلیور کریں، پہلے سمجھیں کسی بھی چیز کو۔ اگر کسی شخص کو دل کی کمزوری ہے اس کو دل کی دوائی دے، تقویت قلب کی دوائی دے، جگر کا مسئلہ ہے تقویت قلب دیں اسے، ٹھیک ہے، نظام کا مسئلہ ہے معدے کی اصلاح کریں، معدے کی دوائی دیں، اگر خصیتین کا مسئلہ ہے تو اسے دیں، اگر منی کی واقعی میں مقدار کم ہے تو اس کو بڑھائیں، پھر آپ اس کا علاج کی طرف آئیں۔ تو دوستو آج کی جو ہم نے ویڈیو ہے اس میں ہم نے جسٹ یہ بتایا ہے کہ جو انسان کی سیکشول ڈیزائرز جو سٹیمولیٹ ہوتی ہیں اس میں کس طرح سے آرگنز اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور جسٹ ہم ایک آرگن کے تحت اس کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک آرگن کا کام ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے شناخت کے مرحلے کو جانچنا ہے۔ شناخت آپ کی اگر اچھی ہوگی تو آپ جناب سارے افعال سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے، یہیں سے اس ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے، تو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے اور ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔